हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के बारे में। पवनदीप राजन जो है सर्टनली गोवा में उनका शो था। इट वाज अ प्राइवेट शो और कोच्चि में पवन अरुणिता का शो हुआ। उसके नेक्स्ट दिन ही रीच टू गोवा फॉर हिज प्राइवेट शो और मुझे ऐसा लगता है अच्छा रहा ही होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि पवन का शो अच्छा ना रहे। अब ऐसे में सोनी टीवी ने बहुत मॉर्निंग से ही समहाउ ऐसा डिक्लेयर कर दिया था कि पवनदीप राजन से 4 बजे मिलिए, वो लाइव जाने वाले हैं और लाइव पे आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं यही सोच रही थी कि ही वॉज इन गोवा, तो गोवा में से ही शायद लाइव जाएंगे। और ओवरऑल जो उनका लुक था वो देखकर डेफिनेटली यही लग रहा था कि गोवा के जिस होटल में वो लोग रुके हुए हैं, ये पवनदीप और उनकी कंप्लीट बैंड मेंबर्स वो वहीं से लाइव गए हैं। और लाइव में कुछ एक बातें बड़ी अच्छी अच्छी सी मुझे ऑब्जर्व करने में आई है। एक तो ही सैंग वन सॉन्ग जिसे सुन के बड़ा मज़ा आ रहा था, और इसके बाद हुआ ये कि वो बातें कहते कहते एकदम नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी शेयर करने लग गए। आपको याद होगा 2012 में जब पवनदीप राजन एंटर कर रहे थे इंडियन आइडल 12 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, तब भी वो कोलकाता से ही आए थे। और आपको वो कोलकाता में वो पहना उनका वो जो एक बैच नंबर रहता है या जो भी नंबर दिया जाता है उसमें गा रहे थे। और शायद इस गाने के साथ जब उन्होंने प्ले भी किया था पियानो पर, तो वो परफॉर्मेंस ऐसा धुआंधार था ना कि देखकर लगा था कि यार ये बंदा बहुत आगे तक जाने वाला है। सो यस, पवनदीप राजन को वो अपने लम्हे भी याद आए और वो दिख रहा था उनके चेहरे पर कि कैसे वो एक चीज़ें याद कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट जो मुझे लगा वो ये कि वो बच्चों को बहुत एनकरेज कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो कोलकाता में संडे के दिन कंप्लीट पूरा दिन वहीं पर रहने वाले हैं और जितने भी बच्चे आए हैं उन सबको वो जज करने वाले हैं। मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि स्क्रीनिंग होती है, कुछ एक बच्चों को देख लिया जाता है कि हाँ आप आगे जाइए कीजिए, या जो भी उनका एक प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर सारे ही लोग बैठकर डिसाइड करते हैं कि इन 400-500 बच्चों में से कौन सा बच्चा अच्छा है। फिर उसकी स्क्रीनिंग 1 होती होगी, फिर स्क्रीनिंग 2 होती होगी। सब लोग बैठकर अपना दिमाग लड़ाते होंगे, अपने सुर का ज्ञान और फिर अपने कानों का ज्ञान और जागरूकता सब में ध्यान में रखते हुए बच्चों को चुनकर फिर कोलकाता सेंटर से उनको एक कुछ नंबर्स दिए जाते होंगे। कुछ 500 में से 100 चुनने हैं, या 100 में से 50 लोगों को चुनकर लाना है, या 10 लोगों को चुनकर लाना है। तो इस तरीके से वो चुनकर लाना होगा। ये कंधे पर जिम्मेदारी तो है उनके। और साथ ही में पवनदीप उन तमाम बच्चों को कह रहे थे कि इतना अच्छा परफॉर्म करना कि यू नेवर नो, आप ही बन जाओ आगे एसएससी के विनर। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि देश के कई और सेंटर्स भी हैं जहाँ पर ये सिलेक्शंस होने वाले हैं, तो अच्छे से तैयारी करके आना, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पवनदीप के कंधे पर जो जिम्मेदारी दी गई है, ही विल डू इट विद लॉट्स ऑफ सीरियसनेस। क्योंकि एक पॉइंट तो डेफिनेटली ये है कि कोलकाता है, तो मतलब कोलकाता है, अब सिलेक्शन हुआ था ना, और कोई बात नहीं है। और क्या लगा आपको मुझे नहीं मालूम, कोलकाता से और क्या क्या चीज़ें याद आ गई मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, लेकिन एक ये पॉइंट है ओके। और दूसरा ये भी है कि पवनदीप का कनेक्शन बच्चों के साथ बहुत अच्छे से होता है। ही कनेक्ट्स वेरी वेल। सो वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे बच्चे आएंगे, मुझे लगता है कि वो जो एक प्यारी सी भोली सी मुस्कुराहट है, उसकी वजह से वो उनकी ना एंग्जाइटी बच्चों में या नर्वसनेस बच्चों में थोड़ी कम करने में सहूलियत हो जाएगी। बाकी पवनदीप तो अच्छा ही है, कर ही लेगा मैनेज। आपको क्या लगता है? आपने लाइव देखा है नहीं देखा, ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।